सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ना किसी टेलीस्कोप की बात करेंगे और ना किसी लेंस की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आखिर देखने क्या वाले हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की, हमारे सामने अनगिनत थ्योरीज आती है, पर इनमें से एक थ्योरी ऐसी भी है जो कि सारे कॉस्मोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को करेक्ट लगती है। तो दोस्तों, वो थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये द बिग बैंग थ्योरी। सो दोस्तों, 1920 में जब एडविन हुबल, जो कि एक महान एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से बहुत दिनों तक दो गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि इन दो गैलेक्सीज का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर कौन से दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट कभी ना कभी एक दूसरे के पास जरूर होंगे। तो इसी को ही मद्देनज़र में रखते हुए 1931 में जॉर्ज लेमीटर, इन्होंने इस थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूफ किया और आज सभी साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर इसी थ्योरी को करेक्ट और बेस्ट मानते हैं। और आज हम सभी लोग इसी थ्योरी के आधार पर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, बिग बैंग होने के पहले यूनिवर्स में कुछ नहीं था, या यूँ कहे तो यूनिवर्स ही नहीं था तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था जिसकी साइज़ लगभग हमारे सन की जितनी थी। ये बात है करीब करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले की। तो दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट की साइज़ सिर्फ हमारे सूरज जितनी थी, पर ग्रेविटी हमारे सूरज से बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, करीब करीब 1 बिलियन ईयर्स के बाद वो ऑब्जेक्ट खुद के ग्रेविटी के कारण खुद में ही सिकुड़ना चालू हो गया। जो ऑब्जेक्ट पहले सूरज के साइज़ का था, अब वो खुद के ग्रेविटी के कारण एक वॉलीबॉल के साइज़ का हो गया। अब आपको ये फेक लग रहा होगा, पर जो भी लोग बिग बैंग थ्योरी पर विश्वास करते हैं वो इसे ही सही मानते हैं। तो दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट की साइज़ ग्रेविटी के कारण एक वॉलीबॉल जितनी हो गई, ये तो ठीक है, पर उस ऑब्जेक्ट में का एनर्जी का क्या हुआ। सो दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, thus the total number of energy in the universe remains constant। सो दोस्तों, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब वो ऑब्जेक्ट सन की साइज़ का था, तब उसमें जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जबकि वो वॉलीबॉल के साइज़ का हो जाएगा। इसी के कारण उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर बढ़ गया और उस ऑब्जेक्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके कारण उस ऑब्जेक्ट का बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ और ये पूरी घटना कुछ सेकंड में ही हो पाई। और इसी घटना के बाद फिजिक्स के लॉ और साथ ही साथ समय का भी जन्म हुआ। समय तो पहले भी था, पर रेफरेंस कुछ नहीं था। तो दोस्तों, ये एक्सप्लोजन होने के बाद उस ऑब्जेक्ट के टुकड़े चारों दिशाओं में फैल गए। तो जाहिर सी बात है, अगर कौन सा ऑब्जेक्ट फैल रहा है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले करीब करीब 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस था, अब वो बिखरने के बाद 4000 डिग्री सेल्सियस तक ही हो गया। और अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि इंडिपेंडेंटली रह रहे थे, उन्हें अब टेम्परेचर 4000 डिग्री होते ही मौका मिल गया साथ रहने का। और ऐसे करके ही पहला एटम बना, जो कि था हाइड्रोजन का। और वो जो बाकी के बिखरे हुए टुकड़े थे वो थे धूल और गैस के।
और वो जो धूल और गैस के बिखरे हुए टुकड़े थे वो खुद की ग्रेविटी के कारण अब करीब आने लगे और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हुई और इस हीट एनर्जी के कारण हाइड्रोजन एटम खुद के साथ रिएक्शन करके लिथियम और हीलियम जैसे अन्य एटम्स का निर्माण किया और वो जो धूल और गैस के टुकड़े थे वो खुद के ग्रेविटी के कारण पास आने लगे और इसी के कारण अलग अलग नेबुलाज बने। पर दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ नेबुलाज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी द बिग बैंग थ्योरी। तो ये समझने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो कि ये जो ब्रह्मांड है वो आगे जाके भी ऐसे ही बिखरता रहेगा या वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो फिर से उसी स्टेज पे वापस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इस पर खोज कर रहे हैं, पर वो ऐसा मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स बिखरता जा रहा है उसे एक एनर्जी ही बिखर रही है और वो एनर्जी कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगी और जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ग्रेविटी अपना मेन रोल प्ले करेगी। सो अगर उस पार्टिकल्स को बिखरने के लिए कोई एनर्जी नहीं रहेगी तो ग्रेविटी के कारण वो पार्टिकल फिर से सिकुड़ना चालू हो जाएंगे और वो मटेरियल ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने के बाद फिर से उस ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। तो दोस्तों ये एक अनुमान साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें दिया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ नेबुलाज एंड गैलेक्सीज। So friends, at the last, if you like this video, so hit the like button and do subscribe my channel. And also press the bell icon to get regular updates about the videos. And thank you for watching the video.